गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी हिंदी विषय में आज हम चैप्टर 24 कबीर के दोहे, जो कबीर जी के दोहे हैं वो समझेंगे। यहाँ कवि का परिचय दिया है कबीर जी का, बराबर। तो आप एक बार अपने आप भी रीड कर सकते हैं, तो कबीर का परिचय ले लीजिए। नेक्स्ट पैसेज से हम कंप्लीट करते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है, और वह ईश्वर को सौंपने अपना कुछ नहीं रहता है, बराबर। नेक्स्ट थर्ड दोहे में, तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने का स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। और पांचवें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता है। छठे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना है, बराबर। और सातवें में संसार के पांच रतन हैं उन बताए गए हैं। आठवें में ब्रह्म 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 आडंबर का विरोध। नौवें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्या, ये समझाया गया है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ जो कबीर के दोहे हैं वो समझने वाले हैं। तो फर्स्ट इज कस्तूरी कुंडली बसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। बहुत इजी है, दोबारा रीडिंग कर लेते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, बराबर। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। तो यहाँ हमें मृग का उदाहरण देते हुए, मृग के बारे में, हरण के बारे में समझाते हुए, हिरण के बारे में हमें समझाते हैं कि घट घट में राम भगवान, भगवान जो है ईश्वर, राम यहाँ नाम दिया गया है पर हमें ईश्वर यहाँ समझना है। तो कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है। कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ है, मीनिंग वर्ड में समझाया गया कि कस्तूरी मीन्स सुगंधित पदार्थ है, बराबर, द्रव्य है वो। मृग नाभि में निकलने वाला एक सुगंधित द्रव्य जो कस्तूरी कहा जाता है। तो कस्तूरी जो है वो मृग हिरण की नाभि में रहती है, फिर भी वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। उसी तरह राम मीन्स अर्थात परमात्मा, भगवान, जो सबके हृदय में वास करता है, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और वे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। यहाँ कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करते हुए ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थों आदि में न ढूंढकर हृदय में ढूंढने का उपदेश दिया हुआ है कि हमें ईश्वर को यहाँ तहाँ नहीं ढूंढना है, जहाँ तहाँ इधर उधर नहीं ढूंढना है, हमारे अंदर ही है, बराबर। तो हमारे अंदर ही, हमें हमारे हृदय के अंदर ही ईश्वर को ढूंढना है। सेकंड जो है, मेरा मुझ में कछु नाही, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या कागेगा मेरा। ओके, है परमात्मा, भगवान को कह रहे कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ है वह मेरा नहीं है, मेरे पास जो है वो मेरा नहीं है। जो भी कुछ मेरे पास है वह तो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है उसे मैं तुम्ही को सौंपता हूँ, तुम्हें अर्पण कर देता हूँ, क्योंकि उससे, उस में से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ओके, थर्ड जो दोहा है, ओके, कहते कि संत मिले सुख उपजे दृष्ट, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की जो जन्म कृतार्थ सोय, बराबर। तो यह दोहे में कहते हैं कि संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है, इसलिए संत की सेवा कीजिए, उससे तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, बराबर। यहाँ कबीर ने संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए संत सेवा की महिमा बताई है। संत मीन्स हम अच्छा भी ले सकते हैं, अच्छा मित्र वो भी समझ सकते हैं, बराबर। तो हमें संत जैसे जो लोग हैं, बराबर, उनके साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ मिलना चाहिए, उनको समझना चाहिए, बराबर। तो हम जो है स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, बराबर। संत सेवा से ही हमारी जो प्राप्ति है वो हम अच्छे से कर पाएंगे, बराबर। नेक्स्ट जो है वो है 4, एहरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कौतिक दूर विमान। एहरन की चोरी करे मीन्स, एहरन मीन्स ए लोहार जो होते हैं, लोहे की जो
चीज़ वस्तु आइटम्स जो बनाते हैं, तो जिसके ऊपर रख के लोहे को बड़े से घन से मीन्स टिपते हैं, बराबर। तो जो नीचे जो साधन है वो है आयरन, बराबर। तो कबीर कहते हैं कि लोग आयरन की चोरी करते हैं, इतने बड़ा जो आयरन है वो चोरी करते हैं और सुई जितना दान करते हैं, 1,000 रुपया चोरी करते हैं और 10 रुपया या 100 रुपया दान कर देते हैं, बराबर। और फिर वे ऊंची छत पर चढ़कर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितना दूर है, बराबर। स्वर्ग की प्राप्ति रखता है कि मुझे स्वर्ग मिले। भाई वो ऐसा नहीं सोचता कि मैंने 1,000 की चोरी की, 100 रुपया दान कर रहा हूँ, 900 रुपये जो रह गए हैं उसका क्या, उस तो भुगतना ही पड़ेगा ना। और फिर भुगतना तो है ही, और फिर वो स्वर्ग का मीन्स अपेक्षा रख रहा है तो स्वर्ग मिल ही नहीं सकता, बराबर। पहले वो भुगतना है, तो हमें ध्यान में रखना है। अप्रामाणिक ढंग से ढेर सारा कमाकर जरा सा दान देने वाले की मूर्खता की ओर इशारा करते हुए कबीर जी कहते हैं, व्यंग्य करते हैं कि ऐसा कभी हो ही सकता नहीं है, बराबर। नेक्स्ट 5वां दोहा। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक एक धक्का धरा। सोना सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं, बराबर। सोहा जितनी बार गर्म करो आप उनमें से नया आकार दे सकते हो, नया गहना बना सकते हो, बराबर। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोगों का व्यवहार उससे उल्टा है। जैसे जरा सी दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मार देना तो पूरा मटका फूट जाता है, ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने के संकोच नहीं करते। यह कबीर ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर बताया है। सज्जन जोड़ने और दुर्जन तोड़ने की बुद्धि रखता है। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर का दुआ। रूखा सूखा कह रहे कि रूखा सूखा खाई कई ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव, बराबर। हमें क्या करना है 6 नंबर के दोहे में समझाया कि रूखा सूखा खाकर और ठंडा पानी पीकर संतोष मान लो, लेकिन दूसरे की घी से चुपड़ी हुई रोटी देखकर मन को मत ललचाओ। मीन्स हमें संतोष रखना है, हमारे पास जो भी है भगवान ने जो दिया है वो अच्छा ही है। कबीर के अनुसार आत्मसंयम और संतोष रखने की सीख दी गई है यह दोहे में, बराबर। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें असंतोष नहीं रखना है, बराबर। दूसरों को देख के मीन्स બીજાની ઝૂંપડી જોઈને બીજાનો બંગલો જોઈને આપણે આપણી ઝૂંપડી તોડી ન નાખવી જોઈએ, બરાબર। બીજાની નવી સાયકલ જોઈને આપણે આપણી જૂની જે સાયકલ છે એને ફેંકી ન દેવી જોઈએ, બરાબર છે। બીજાના નવા કપડાં જોઈને આપણા જે જૂના કપડાં છે એને ફેંકી ન દેવાય, બરાબર। એવી અહીંયા સરસ મજાની વાત કરી છે છઠ્ઠા દોહામાં। નેક્સ્ટ નંબર છે 7 નંબરનો દોહો। 7 નંબરના દોહામાં कबीर इस संसार में पंच रतन है सार, साधु मिलन हरिभजन दया दिन उपकार, बराबर। तो कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में, यह जो संसार है उसमें रत्न जैसी बहुमूल्य 5 चीज है, इन्हीं में संसार का तत्व समाया हुआ है। ये चीज जो है वो है फर्स्ट साधु मिलन, मीन्स साधु का मिलन, फिर है हरि का भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार, बराबर। साधु का मिलन, हरि का भजन, दया, फिर दीनता, बराबर, और फिर उपकार। ये जो 5 रत्न है वो इस संसार में 5 रत्न के समान है। कबीर के अनुसार इन 5 बातों को अपनाने में से मनुष्य सुख शांति से भवसागर पर पार कर सकता है। ओके, नेक्स्ट दोहा जो है 8 नंबर का। कांकर पाथर जौरी के मस्जिद लई चिनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदा। खुदा की बात करें कि खुदा जो है वो बहरा हो गया है, बराबर। समझते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई, पत्थर ईंट और सब जोड़कर एक बड़ा सा मकान बना दिया, मस्जिद बना दी, और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा, जोर से खुदा को पुकारने लगा, बड़े बड़े से आवाज़ से पुकारने लगा। कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की ज़रूरत पड़ती है। कबीर के अनुसार भगवान हृदय में है, उसका स्मरण मन में करना चाहिए, आडंबर से दूर रहना चाहिए, बराबर। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि मंदिरों मस्जिदों में बड़े से स्पीकर लगा दिए जाते हैं, बराबर। सुबह 6 बजे 7 बजे 5 बजे बड़े आवाज़ से चिल्ला के मीन्स बजता है, बराबर, उसमें आवाज़ आती है। तो कबीर जी यहाँ पूछते हैं कि क्या खुदा भगवान जो है बहरा हो गया कि आपको इतने बड़े जो स्पीकर है और जो है उनसे आवाज़ देनी पड़ती है। तो हमें
आडंबर से दूर रहना है, बराबर। ऐसा भगवान तो हमारे मन के अंदर है, हमें दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, लास्ट दोहा जो समझाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, बराबर, कि दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं पर सुख में उसे कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आए ही नहीं। कबीर कहना चाहते हैं कि चाहे दुख हो या सुख, भगवान का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, बराबर। ये लास्ट हमारा दोहा है 9 नंबर का, बराबर। नेक्स्ट हम मीनिंग वर्ड को हमें नोटबुक में लिख लेना है। दोहा ना समझ में आए तो दोबारा आप ऑनलाइन क्लास हो तब भी आप पूछ सकते हैं, बराबर। शब्दार्थ हमें नोट में लिखना है। स्वाध्याय के प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मृग कस्तूरी कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है, बराबर। तो इसका आंसर देखते हैं कि मृग कस्तूरी को वन में ढूंढता है, बराबर। हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए, बराबर। तो हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। थर्ड नंबर, बहुसागर तरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व हैं। तो बहुसागर तैरने के लिए ये 5 तत्व है: साधु का मिलन, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। 4 नंबर, सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है। तो सबसे श्रेष्ठ धन जो है वह है संतोष, बराबर। सबसे श्रेष्ठ धन संतोष ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिए है, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे ढूंढ का उनका गान करना है, बराबर। परमात्मा घट घट में व्याप्त है फिर भी हम देख नहीं पाते हैं, बराबर। तो पहला नंबर का जो दोहा है वह यहाँ गान करना है। ऐसे सब दोहे को आपको ढूंढना है और समझ लेना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ये सब दोहे हमने समझा दिए हैं। ओके, आप एक बार दोबारा वीडियो देख के ये दोहे कंप्लीट कर लेना और समझ लेना। जो भी इस लेसन के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास हो, बराबर, तब आप मुझे पूछ सकते हैं।